सिद्धि के विनायक की स्थापना होगी, घर घर 10 दिवसीय गणेशोत्सव का शुभारंभ। गणेश चतुर्थी के अवसर पर शनिवार से घर घर धूमधाम के साथ सिद्धि विनायक की स्थापना की जाएगी। इसी के साथ शुरू होगा शहर में 10 दिवसीय गणेशोत्सव का आयोजन। गणेशोत्सव के दौरान कहीं आराधना का दौर चलेगा तो कहीं धार्मिक आयोजनों की धूम मची रहेगी। हाँ बोलो, 350 बेटा। लाल पगड़ी वाला बहुत बढ़िया शानदार लाल बाग के राजा। गणपति आराधना का पर्व गणेशोत्सव शनिवार से धूमधाम से शुरू होगा। इस अवसर पर शहर के अधिकांश घरों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना भी की जाएगी। गणेशोत्सव को लेकर बच्चों में अपार उत्साह रहता है। इस वर्ष गणेश चतुर्थी व्यापारिक दृष्टि से भी काफी शुभ माना जा रहा है। गणेश स्थापना को लेकर विभिन्न स्थानों पर तैयारियां भी पूर्ण हो चुकी हैं। अब सभी को उस पल का इंतजार है जब गणेशोत्सव का शुभारंभ होगा। कृषि उपज मंडी परिसर स्थित मंचापूरण मंदिर में प्रातः पूजा अर्चना के बाद भगवान गणेश का अभिषेक किया जाएगा। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि प्रतिदिन भगवान गणेश का विशेष श्रृंगार किया जाएगा, साथ ही भजन कीर्तन व विभिन्न धार्मिक आयोजन भी किए जाएंगे। पार्थिव गणेश जी के निर्माण के लिए समय के साथ साथ काफी परिवर्तन भी आया है। लगभग 10 से 15 वर्ष पूर्व गणेश प्रतिमा का निर्माण मिट्टी से किया जाता था, लेकिन अब मिट्टी की जगह धीरे धीरे कुट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस ने ले लिया। कुछ इस तरह का बदलाव रंग में दिखाई दे रहा है, जबकि भाव में काफी अंतर है। कौन सी? वो 350। ये भी 350। ये 350 पड़ी थी तो 800 रुपए की, 900 रुपए की, इधर ही 1200-1500 की रेंज में सूख गई वो। हेलो मेरा ले लो। ये अच्छे दे लो, ये कलर अच्छे दे, वाला अच्छे तो लाल कलर भी है, पीला कलर भी है। जो चाहिए ये भी 350 की रेंज में। कौन सी अच्छी देखो, ये कलर वो कलर अच्छे सर। ये ले लो, वो ले लो, कोई दिक्कत। ये लाल पकड़ी वाला दिखा देते देखो, ये भी अच्छा बुलंद कलर बेटा। ये ले लो, दे देंगे यार बेटा तेरे को, तुम्हें कैसे दे देंगे बढ़िया जगह से। बस आ जाए। चंबल नदी में बढ़ते प्रदूषण और जमाव के कारण इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियां समय की जरूरत बन गई है। वहीं इसकी मांग अब सामाजिक संगठन भी करने लगे हैं। महंगाई के कारण श्रद्धालुओं को गणेश जी की मूर्तियां महंगी खरीदनी पड़ सकती है। मूर्ति निर्माण करने वाले कलाकारों का कहना है कि बांस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, रंग, सुतली, तार आदि का उपयोग मूर्ति निर्माण में किया जाता है। वर्तमान में इन सभी के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में मूर्तियों के भाव में काफी इजाफा भी हो सकता है। दुकानदारों का कहना है कि बाजार में मूर्ति के भाव 10 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक के हैं। शहर में आपकी पहचान बड़े गणेश जी बनाने के रूप में है। इस बार देखने में आ रहा है कि छोटे छोटे आप गणेश जी बना रहे हैं, क्या कारण रहा है? छोटे गणेश जी ये लॉकडाउन की वजह से है और बीमारी की वजह से अब छोटे ही बना है, मिट्टी के बना रहे हैं। इसके पहले क्या गणेश जी बनाते थे? इसके पहले मिट्टी के बनाते तो बड़े बनाते थे। कल कौन सी लगे आप? ग्रेसिम उद्योग के स्थायी और ठेका श्रमिकों को काम से बंद करने के मामले में ग्रेसिम क्रांतिकारी यूनियन के महामंत्री भवानी सिंह शेखावत ने अपना पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को मामले की वास्तविकता से अवगत कराया है। आइए सुनते हैं विस्तार से। जो भारत सरकार ने जो लॉकडाउन लागू किया है उसके अंदर कर्मचारियों के विषय में स्पष्ट गृह मंत्रालय के आदेश हैं कि किसी कोरोना काल में जब तक लॉकडाउन रहेगा
तब तक किसी भी कर्मचारी का वेतन नहीं काटा जाएगा। यदि उसका बकाया भी वेतन उनका पहले का कोई है, कोई लोन वगैरह, तो वो भी नहीं काटा जाएगा। किंतु यहाँ पर जो ये फूल छाप कांग्रेसी और पंजा छाप जो बीजेपी के लोग हैं, वो दोनों मिलकर के और उनके द्वारा क्या है कि एक षड्यंत्र के तहत यहाँ के मजदूरों को दहशत पैदा की जा रही है। कोई कह रहा है कि 700 आदमी कम करेंगे, कोई कह रहा है 1700 आदमी काम करेंगे। ये आदमी कम करने का न तो इन यूनियनों को अधिकार है, न ही मैनेजमेंट को अधिकार है। ये जो ठेकेदार के भी जो श्रमिक है, उनको भी कोरोना काल में पूरा वेतन देने के शासन के आदेश है। उन आदेशों की पूरी तरीके से यहाँ पर झंडियाँ मतलब उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और उस कानून का पालन कराने की जिम्मेवारी भारतीय मजदूर संघ, बीजेपी, बीएमएस और उनके जो संगठन है, उनकी जिम्मेवारी है कि उस आदेश का पालन करवाए। और यदि उनकी सरकार ने कोई आदेश जारी किया है और उस आदेश का पालन नहीं हो रहा है, तो उनकी अपनी अपनी यूनियनों के जो रजिस्ट्रेशन है उस गंदे नाले में बहा देना चाहिए उनको, और जबरन मजदूरों को साथ में मिल कर के भीतर घात नहीं करना चाहिए। लेकिन ये देखने में आ रहा है, कोई कह रहा है कि 50% वेतन कर दो, कोई कह रहा है कि इतने आदमी कम कर रहे हैं, उतने आदमी कम कर रहे हैं। आदमी कम करने का यदि कोई भी समझौता किया है तो बीएमएस और उनके जो पिछले लोग यूनियन हैं उनने किया होगा, बाकी कोई यूनियन है नहीं यहाँ पर। और मैनेजमेंट क्या है कि जिसको चाहता है, जो उनकी दलाली करता है, उसको मैनेजमेंट चाहता है। और किसी भी स्थिति में शासन के स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी कर्मचारी की रोजी रोटी नहीं जाएगी, किसी को भी काम से बंद नहीं किया जाएगा किसी भी स्थिति में। और जो 22 और 23 मार्च को जो ड्यूटी पर था नहीं था, उसके बारे में ज़रूर सरकार के आदेश है कि उनकी छुट्टी मानी जाएगी। किंतु यहाँ पर तो पूरी विपरीत हवा बह रही है कि मैनेजमेंट 2-3 यूनियनों को अपनी पॉकेट में गिरवा रख कर के, और जो ठेकेदार के मजदूर है 3000 के करीब, 2700-2800 है, जो बकवासबाजी तो बहुत हो रही है कि 3500 नहीं है, 2600-2700 ठेकेदार मजदूर है। उनमें से 300-400 लोग काम कर रहे हैं, बाकी लोगों को मार्च के अंदर भी उनको औसत वेतन क्यों दिया? क्योंकि बीएमएस की यूनियन ने जो आज वकालत कर रहे हैं मजदूरों की, उन्हीं यूनियनों ने मैनेजमेंट से समझौता करके औसत हाजिरी के वेतन से उनको भुगतान किया 1 महीने का। और मार्च में जब मैंने क्या है कि जो आदेश की कॉपी कई ठेका मजदूरों को दी, तो उनने जाके बताया तो उनने 15 दिन का और पैसे दे दिया और फिर कह दिया नहीं है। अब जो मैनेजमेंट और उनकी जो पिछलों को या पालतू यूनियनें हैं, वो ये प्रचार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ गया है कि नो वर्क नो पे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश है कि किसी भी नियोजक के खिलाफ उसका उल्लंघन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। लेकिन दंडात्मक कार्रवाई हम थोड़ी चाह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं हमारे जो पैसे वो दे दो। और यदि सरकार की ड्यूटी बनती है, सरकारी फैक्ट्री इंस्पेक्टर है, लेबर कमिश्नर है, इनकी ड्यूटी बनती है कि जो नहीं दे रहे हैं तो वेतन अधिनियम 1936 में प्रकरण दर्ज करके और 10 गुना पेनल्टी सहित इनको पेमेंट दिलवाया जा सकता है। लेकिन ये कार्रवाई नहीं करते हुए यहाँ की जो यूनियन, यहाँ की जो राजनीतिक पार्टी है, भले उसमें कांग्रेस के लोग हो चाहे बीजेपी के लोग हो, वो सब यहाँ पे कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है, सब ग्रेसिव कांग्रेस और ग्रेसिव बीजेपी है। और वो उनके हिसाब से सब काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ के विधायक को भी चाहिए कि उनको भी मजदूरों के बीच में आकर के मजदूरों की बात उठाना चाहिए, लेकिन वो भी मौन बैठे हुए हैं। वो भी समय समय पे उनके लोग भी आकर के खाली कोई कुछ कर रहा है तो वहाँ जरूर विवाद पैदा कर देते हैं, लेकिन सही तरीके से कोई भी कार्रवाई न तो कोई यहाँ पे कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं, न कोई बीजेपी के जो नेता बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ कुल मिलाकर के कोई बीजेपी, वो पंजा छाप बीजेपी है और कोई कमल छाप कांग्रेस ही है। वो स्थिति यहाँ पे सबकी बनी हुई है और पूरा नागदा जानता है कि कौन बीजेपी, कौन जो है ना पंजा छाप बीजेपी है और कौन कमल छाप कांग्रेसी है। तो ये कमल छाप और पंजा छाप के विवाद में नहीं पड़ते हुए ये चाहिए कि जो भी यूनियनों के नाम से जो मोदी सरकार ने आदेश जारी करा है उसको बीएमएस की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो या तो उसका पालन करवाए, नहीं तो अपने अपने जो कागज हैं उनको गंदे नाले में बहा देना चाहिए।